The following is the balance sheet as on 31st December 2013 of Harsh and Roshan, who are sharing profit and losses in the ratio of 3:2. कैपिटल दे दिया दोनों का, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है, प्लांट मशीनरी है, लैंड बिल्डिंग है, डेटर है, प्रोविजन है, स्टॉक है और कैश है. On 1st January 2014, they agreed to admit Rahul into a partnership on the following terms. राहुल को पार्टनरशिप में लेना चाहता है लोग इस कंडीशन के साथ. The provision for doubtful debt would be increased by 2000. जो मेरे को लॉस होने का चांसेस था डेटर से, और वो 2000 से क्या हो गया है, बढ़ गया है. तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है. 2 PVDD कितना का? 2000 का. फिर The value of land and building would be increased to 80,000. बढ़ के हो गया है 18,000. पहले लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना था? 8,000 था, अब हो गया 18,000. लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो गया? 10,000 ना. फिर द वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी इंक्रीज बाय 4,000. स्टॉक का वैल्यू 4,000 से इंक्रीज हो रहा है. प्रॉफिट है कि लॉस है? बाय स्टॉक 4,000. फिर क्या बोला है? द लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसको यहाँ पे मत करो, है ना, इसको पार्टनर्स कैपिटल में किया जाएगा. 14,000 इधर हुआ, 2 पार्टनर्स कैपिटल 12,000. गोल्ड रेशियो क्या था इन लोग का? 7,200 और 4,800. किसका किसका? हर्ष का और रॉशन का. अब क्या बनाते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल, है ना. सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस डिवाइड डी ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस बताओ कैपिटल का कितना है? 10,000. इस क्वेश्चन में खास बात यह है, न्यू रेशियो नहीं दिया ना, ठीक है. रिवैल्यूएशन कितना आएगा हमारा? 7,200 और 4,800. फिर रिजर्व है कितना का? 9,000 और 6,000. बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया है? तो 6,000 और 4,000. बोला है कैपिटल जो है वो थोड़ा सा अलग है ना, बैलेंस में गुडविल है. ध्यान दो, 2 बैलेंस C by D. हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन. देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं. द लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड एट 2000. वर्कमैन कंपनसेशन फंड का लायबिलिटी कितना डिटरमाइंड हुआ है? पहले से वर्कमैन कंपनसेशन मतलब ऐसे समझो, वर्कर को कंपनसेट करने के लिए वर्कर मेरे ऊपर केस करके रखा है, हम उसको सेटल करने के लिए सोचे थे कि 4,000 रुपया खर्चा हो जाएगा. अब लग रहा है कि 2,000 का काम बन जाएगा. कितना बन जाएगा? तो मेरा 2,000 तो क्या हो गया? बच गया. वो उसी को बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन. 5,000 से वर्कमैन कंपनसेशन फंड था ना, तो जिसमें से 2,000 देना है, कितना बच गया? 3,000. ये 3,000 इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? बांट दिया जाएगा. 1,800 और 1,200. चलेगा यहाँ तक? ओके. बोला है कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है, क्या नाम है न्यू पार्टनर का? राहुल. राहुल जो है वो पूरे कैपिटल का 20% लेके आएगा. कितना परसेंट लेके आएगा? 20% किसका लेके आएगा? इससे पहले जो सवाल किए थे हम लोग 7, 8, 9, उसमें बोल रहा था कि 20% या 25% ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर या कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर. इस टाइम में क्या बोला है? 20% ऑफ टोटल कैपिटल. अगर ये टोटल कैपिटल का 20% ला देगा तो बाकी के 2 पार्टनर को कितना परसेंट लाना पड़ेगा? 80%. मतलब इन लोग का जो कैपिटल है कितना आ रहा है एड लेस करके? 34,000 और 26,000. तो इन दोनों का जो कैपिटल है वो कितना के बराबर है? 80% के बराबर है. कितना परसेंट के बराबर है? तो बाय कैश है कि बैंक है? देखो तो क्वेश्चन में कैश है ना, तो बाय कैश कैसे करेंगे? 34,000 प्लस 26,000
ये कितना के बराबर है? डिवाइड बाई 80, कितना के बराबर निकालना है? 20। तो कितना आ जाएगा? 15,000। कितना आएगा? चलेगा यहाँ तक? मतलब वो कैपिटल रूप में कितना लेके आएगा? 15,000। चलेगा यहाँ तक? अब क्या बनाते हैं इसके बाद? बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं? देख लो यहाँ पे बैलेंस शीट बन जाएगा। बोलो क्या क्या चीज है? सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी। कुछ हुआ था? नहीं। देखो और छापो। फिर ये बढ़ के कितना हो गया है? 18,000। डेटर 12,000 था, उसमें से टोटल पीवीडी कितना हो गया? 3,000। नहीं समझ में आया? यहाँ पे 2,000 का था, अब पहले से 1,000 रखा हुआ था, 2,000 1,000 कितना हो गया? कितना बैलेंस बचा? 9,000। फिर क्या है? स्टॉक। कुछ हुआ है? बढ़ गया है ना? बढ़ के हो गया है 4,000 से बढ़ गया है, 16,000। फिर कैश के साथ दो चीज ऐड होता है। एक 15,000 था, कैपिटल कितना लेके आया? 15,000। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया है? 10,000। तो टोटल कितना हो गया? 40,000। कोई दुख है किसी को? ये बैलेंस शीट को हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। टू बैलेंस सी बाई डी। अच्छा ओ कैश 9 था। ठीक। 34। ठीक है। ये स्टॉक कितना है? 60। चलेगा? देखो इधर एसेट लायबिलिटी साइड कैपिटल कितना कितना हो गया है? एक का 34,000, एक का 26,000 और एक का सब मिला के 75,000। क्रेडिटर के साथ कुछ हुआ है? देखो और लिखो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अब कितना बचा हुआ है? 2,000 ना, क्योंकि बाकी का 3,000 तो क्या कर दिए हैं? बांट दिए। और दोनों साइड क्या हो जाएगा? मैच कर जाएगा। ठीक है, करो कॉपी। इसको बड़ा किया। ठीक है, क्या बोला देखो? Question number 23. The following is the balance sheet of Neha, Mamta and Neetu. Showing profit and losses in the ratio of 6:5:3, है ना, respectively. लायबिलिटी दे दिया मेरे को। लायबिलिटी में क्या क्या है? क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल का तीनों का कैपिटल दे दिया, कैश है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, एक स्पेशल है क्या? गुडविल। बैलेंस शीट में दे एग्री टू टेक सोनम इनटू अ पार्टनरशिप। किसको लेना चाहता है वो लोग? सोनम को, है ना। एंड गिव हिम 1/8 शेयर। कितना शेयर देना चाहता है वो लोग? 1/8 शेयर देने के लिए रेडी है ना। तो याद ही होगा तुमको कि जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर कौन है? सोनम। वो 1/8 के लिए आ रही है, तो रिमेनिंग शेयर क्या बचा? 7/8। उसका जैसे रेशियो करते हैं तो इन लोगों का न्यू रेशियो आएगा 6:5:3:2। द फर्नीचर बी डेप्रिसिएटेड बाय 650। फर्नीचर का वैल्यू डेप्रिसिएट हो रहा है कितना से? 650 से। प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। एंड ओल्ड कस्टमर्स हुज अकाउंट वाज रिटन अप एज अ बैड। एक कस्टमर था जिसको कि हम मरा हुआ घोषित कर दिए थे, बैड डेट मान चुके थे, मेरे लिए मर चुका था वो। हैज प्रॉमिस्ड टू पे 2,500। अब बोल रहा है कि हम पैसा देंगे आपको। कितना रुपया? 2,000 नहीं देंगे। नहीं। प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट है। That a provision of 1,250 made up for outstanding salary. एक कुछ एम्प्लॉय को पैसा पेमेंट नहीं किए हैं 2 महीने से, 1,250 रुपए बाकी है, उसको पेड करना है। अच्छा है कि खराब बात है? खराब बात है। लायबिलिटी जनरेट हो रहा है। The value of land and building be appreciated up to 58,550. लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ के कितना हो गया? 58,550। पहले कितना था? 45,150। तो 13,400 से लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो जा रहा है? प्रॉफिट है हमारे लिए। That is Sonam should bring 14,700 as his capital. सोनम जो है वो अपने लिए कितना कैपिटल लेके आएगी? 14,700 एंड 14,070 as his प्रीमियम फॉर गुडविल। और गुडविल के लिए कितना लेके आएगी? 14,070। अब बोलिए क्या कि that after making the above adjustment, सब कुछ होने के बाद The capital account of old partner, सारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को अच्छे से सजाया जाए। सजाया जाए मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको रखा जाए, है ना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 6:5:3 रेशियो में क्या किया जाए? बांटा जाए। दुखे किसी को? ओके।
और उसके लिए जो भी कैश लाना होगा तो लेके आएगा, जो भी कैश ले जाना होगा तो वो लेके जाएगा। अगर हम देखें रिवैल्यूएशन में क्या क्या आएगा, तो रिवैल्यूएशन में मेरे को बैड डेट रिकवरी हो रहा था कितना का 2500। मेरा लायबिलिटी का वैल्यू क्या हो रहा था, बढ़ रहा था 13,400। 2 फर्नीचर का वैल्यू डेप्रिशिएट हो रहा था 650 से, और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी था, लॉस है मेरा कितना का 1250। ले दे के हम लोग प्रॉफिट में है। पार्टनर्स कैपिटल 14,000। अब ये 14,000 कौन बांटेगा, तीनों बांटेगा आपस में 6:5:3 के रेशियो में, तो 6,000 5,000 और 3,000 चलेगा यहाँ तक। ये क्या गया, पार्टनर्स कैपिटल की रिवैल्यूएशन है, क्या है रिवैल्यूएशन। फिर लिखेंगे बाई बैलेंस बी बाई डी। बीडी कितना कितना है वो बताओ, 35,400, 29,850 और 14,550। फिर रिवैल्यूएशन का क्रॉस पोस्टिंग 6,000, 5,000, 4,000 सॉरी 3,000, यही ना। फिर जर्नलिज्म में पैसा है कितना रुपया है 10,500। उसको बांटेंगे तो 4,500 और 2,250। दुख है किसी को, अभी तक तो नहीं है। फिर रिजर्व तो बांट दिए, बैलेंस शीट में गुडविल पड़ा हुआ है देखो, उसको 2 साइड में गुडविल में बांट देंगे। 2 गुडविल रेशियो वही 6:5:3 कितना आएगा 2250 2250 1875 1875 1125 1125। गुड। प्रीमियम फॉर गुडविल 14,700 ला रहा है, 14,070 ला रहा है। कितना ला रहा है 14,000। इसको 6:5:3 के रेशियो में बांटेंगे, तो 6030 5025 और 3015 चलेगा यहाँ तक। जो नया पार्टनर है वो कैपिटल ला रहा है कि नहीं ला रहा है, ला रहा है 14,700। कितना ला रहा है 14,000। अब जीत पकड़ के बैठ गया है कौन, नया वाला पार्टनर, कि मेरे हिसाब से मेरे तरीका से सबका कैपिटल को क्या किया जाए, एडजस्ट किया जाए। कौन पकड़ के बैठ गया है, चलेगा यहाँ तक। टू बैलेंस सी बाई डी 14,700 कितने लोगों के लिए है, अबे नशा 2 के लिए है ना। इसका प्रॉफिट सेलिंग रेशियो तो ऐसा है ना 6:5:3:2, तो 2 के लिए है कितना 14,700। तो एक के लिए हुआ 7,350। तो बंदा ले कितना रहा है 6 5 3 2, इसका हो जाएगा तुम्हारा 44,100 36,750 और 22,050 और इसका हो जाएगा 14,700। क्या ये बैलेंस जोड़ के घटा गया है, कैलकुलेट करके आया है। तो जरूर किसी न किसी का पैसा ज्यादा हो गया होगा, किसी न किसी का पैसा कम हो गया होगा। तो जिसका ज्यादा हो गया होगा वो पैसा लेके जाएगा, और जिसका कम हो गया होगा वो पैसा लेके आएगा। आई थिंक 2 आदमी पैसा लेके आएगा और 1 आदमी पैसा लेके जाएगा। जोड़ के घटा के बताओ, नहीं समझ में आया। इधर से सारा ऐड करो, इसको क्या करो, लेस करो। दो मेरे को कैलकुलेटर दे दो। 29 हम सेकंड वाले के कर रहे हैं, फर्स्ट वाला कोई करो। 5,000 पॉजिटिव में, इसका 5,250 नहीं 5,580 580 ना, और इसका 360 360 चलेगा यहाँ तक। माने ये दोनों पैसा लेके जाएगा और वो पैसा लेके आएगा। अब आते हैं हम लोग किसमें, बैलेंस शीट में। किसमें, बैलेंस शीट में चलेगा। अब बैलेंस शीट आओ, बैलेंस शीट में क्या क्या है देखो। क्रेडिटर कुछ हुआ था उसके साथ,
एज यूजुअल 40,900 बिल्स पेबल कुछ हुआ था 10,300 जरूर जब बांट दिए हैं। कैपिटल अभी लोग का नया बन गया है किसका किसका नेहा ममता नीलू और सोनम 44,100 36,750 22,050 और 147,00 चले गए यहाँ तक। कुछ लाइबिलिटी क्रिएट हुआ था आउटस्टैंडिंग सैलरी था यही ना कितना का 1250 ये सब ऐड करके मेरे को बताओ कितना वाले बात। कैश देखो कैश थोड़ा सा 9650 था फिर नया पार्टनर कैपिटल लेके आया सोनम कितना 14,700 प्रीमियम को गुडविल आया कंपनी में कितना का 14,070 का कुछ लेके गया नीलू कितना 360 है ना और कोई लेके आया हट नीलू लेके आई है नीलू लेके आई है और ये दोनों लेके गया है कौन कौन नेहा और ममता 5580 और ममता कितना ले गई है 5,000 एडलेस करके फिगर बताओगे 28,200 और देखो एसेट्स के बारे में देखो डेटर में कुछ हुआ था नहीं डेटर को ऐसे देखो और छापो 19,400 स्टॉक के साथ कुछ हुआ था नहीं ना 26,400 बैड डेट रिकवरी को भी अलग से लिखेंगे। फर्नीचर का वैल्यू घट गया था ना तो 9,000 बच गया है क्योंकि 9,650 था और 650 से घट गया है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया था कितना हो गया था बढ़ गया 58,550 एक है ना गुडविल है कि बांट दिए बांट दी खत्म हो गया है। बैड डेट रिकवरी रिसीवेबल कितना का 2,500 एक बार बताओ इसका कैटेगरी कितना है 117600 अब दोनों सेट मैच करो देखो बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। चलो कल कॉपी पॉज करो। क्वेश्चन नंबर 12 इससे हम लोग लेजर भी सीखेंगे और इससे हम लोग जनरल भी सीखेंगे। क्या सीखेंगे लेजर भी और जनरल भी। पहले आओ आकाश एंड आयुष कौन कौन आकाश एंड आर पार्टनर इन अ फर्म सेइंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 देयर बैलेंस शीट एज फॉलो। क्या दिया हुआ है क्रेडिटर है बिल्स पेबल है जनरल रिजर्व है कैपिटल है दोनों का आकाश का आयुष का बैंक बैलेंस है डेटर है प्रोविजन दिया हुआ है ध्यान रखोगे प्रोविजन मतलब कि हमको डाउट हो रहा है कि मेरा कस्टमर 2,000 रुपया क्या करेगा डुबा देगा। स्टॉक है मशीनरी है फर्नीचर और बैलेंस शीट में गुडविल पड़ा हुआ है। ओके दे एग्री टू टेक अविनेश एज अ पार्टनर किसको लेना चाहता है बोलो अविनेश को एज अ पार्टनर लेना चाहता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 विद द 1/3 शेयर इन प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कितना शेयर देना चाहता है बोलो 1/3 प्रॉफिट देना चाहता है ये कंडीशन के साथ। क्या कंडीशन है अविनेश विल टू ब्रिंग 80,000 एज कैपिटल अविनेश को 80,000 रुपया क्या चीज का लेके आना पड़ेगा एंड 50,000 एज शेयर ऑफ गुडविल और 50,000 रुपया लेके आना पड़ेगा क्या चीज का शेयर ऑफ गुडविल का। बट ही एक्चुअली कंट्रीब्यूट 35,000 टुवर्ड्स गुडविल इन कैश लेकिन वो एक्चुअली लेके कितना आ पाया तो छोड़ देंगे उसको। अगर हम पार्टनर से मांगे हैं 50,000 और वो लेके आ रहा है मिठाई का 35,000 तो बाकी का 15,000 उसके कैपिटल से हम लोग काट लेंगे। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में है ना। अच्छा बैड डेट अमाउंटेड रुपीस कितना है 4,000 पहले से हमको कितना डाउट था पहले से 2,000 डाउट था अब कितना डूब गया एक्स्ट्रा कितना डूबा तो 2,000 से बैड डेट हुआ बैड डेट कितना से हुआ 2,000 से। ओके स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 6,000 स्टॉक का वैल्यू 6,000 से घटा है अगर ये रिड्यूस टू 6,000 होता है ना तो हमको मैनेज करके या एडजस्ट करके देखना पड़ता। अभी क्या करना पड़ेगा 6,000 डायरेक्टली लॉस है 6,000 डायरेक्टली क्या है लॉस है। फिर क्या है मशीनरी इज रीवैल्यूड एट 62,000 मशीनरी का वैल्यू रिवैल्यूएशन हुआ है कितना पे 62,000 पहले वैल्यू कितना था 65 था अब हो गया है 62 तो रिड्यूस हुआ है कि बढ़ा है प्रॉफिट है कि लॉस है लॉस है कितना का 3,000 का। एक इन्वेस्टमेंट था है ना एक जगह पैसा इन्वेस्ट किए थे वो भुला गया था
मिल गया वापस। अच्छा बात है खराब बात है? अच्छा बात है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, क्या है? अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, तो ये मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट का बात है, क्या है? प्रॉफिट। फिर क्या बोला है? रेंट ऑफ मार्च 2014 इज आउटस्टैंडिंग। मार्च का रेंट पेड करना अभी भी बाकी है, कितना रुपया? कोई दिक्कत है, दुख है किसी को? एक बार आप सबसे पहले रिवोल्यूशन करते हैं, इधर डेबिट होता है और इधर यही तो आता है भैया। टू बैड डेट क्या? 4,000 4,000 में से 2,000 तो पहले से assumption था, तो एक्स्ट्रा लॉस 2,000 का हो रहा है। स्टॉक कितना से रिड्यूस हो रहा है? 6,000 से। टू कितना से? 3,000 से। हाँ ठीक है, वो भी चलेगा। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? 5,000 और इन्वेस्टमेंट कितना है? 24,000। तो इधर 24,000 हो रहा है, जबकि इधर सिर्फ 16,000 हो रहा है। टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कितना से? 8,000 से। अब इधर भी 24,000 हो गया। अब ये 8,000 क्या हो जाएगा? आकाश और आयुष में क्या हो जाएगा? बांट देंगे। 8,000 इंटू रेशियो T/2 और 2/5 4,800 और 32। ध्यान दें, अगर इसका हमको जनरल एंट्री पास करने को बोल दे, किसका? इसका अगर हमको जनरल एंट्री पास करने को बोल दे, तो जनरल एंट्री कैसे पढ़ा जाता है वो समझो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्या पढ़े? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। क्या एंट्री पढ़ेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। दूसरा एंट्री क्या पढ़ेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। फिर क्या पढ़ेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। फिर क्या पढ़ेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस कैपिटल वाला भी नहीं। इसको क्या पढ़ेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट और डेबिट कौन हो रहा है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसको अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है? तो पहले इसका एंट्री पास करेंगे। किसका? मानो एंट्री क्या होगा? पहले क्या बोले? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। अब बार बार हम रिवैल्यूएशन लेने से अच्छा है कि हम एक ही बार रिवैल्यूएशन को कॉमन ले लें। टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू आउटस्टैंडिंग रेंट। दुख हुआ किसी को? बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी आर रिवैल्यूड। कोई दिक्कत? अब बैड डेट कितना था? 2,000। स्टॉक कितना था? 6,000। मशीनरी 3,000। आउटस्टैंडिंग रेंट सब मिलके 16,000। दुख हुआ किसी को? चलेगा। अब इसका एंट्री कैसे पास होगा? जिसके सामने बाई है वो डेबिट हो रहा है ना? तो एंट्री क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री हो रहा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब प्रॉफिट एंड लॉस लिख लेने के बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल करते हैं। बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। चलेगा? ध्यान दो। अब इसको रिकॉर्ड करना है। इसका जनरल कैसे पढ़ेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, टू आकाश, टू आयुष। क्या पढ़ेंगे? टू आकाश कैपिटल टू आयुष कैपिटल। एंट्री पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल टू आयुष कैपिटल। चलेगा? कोई दिक्कत? कितना रुपया? 8,000 को 4,800 और 3,200 में बांट देंगे। दुख है किसी को? ये रिवैल्यूएशन का 3 जनरल एंट्री में काम तमाम। 3 से ज्यादा नहीं होगा। 3 से ज्यादा नहीं चलेगा यहाँ तक। अब क्या बनाते हैं हम लोग? पहले पार्टनर्स कैपिटल बना लेते हैं, फिर जनरल एंट्री में जाएंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस बी बाई डी। कैपिटल बोलो। 1,00,000 और 75,000। दुख है किसी को? फिर बाय रिवैल्यूएशन क्रॉस पोस्टिंग ना 4,800 3,200। फिर जनरल रिजर्व कितना का रिजर्व है? कितना 15,000 और
10,000 चलेगा यहाँ तक। फिर प्रीमियम बैंक पहले कैपिटल कितना लाया है 80,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा हम प्रीमियम फॉर गुडविल कितना मांगे थे 50,000 लेकिन दिया कितना तो पहले जो मिला है वो बांटो, जो नहीं मिला है वो उसके कैपिटल से काटो, है ना। जो पहले मिला है वो बांट लो, और जो नहीं मिला है वो उसके कैपिटल से किसको बांट दो, किसके कैपिटल से काटोगे अविनेश कैपिटल, है ना। और किसको पैसा दोगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को 9,000 और 6,000। कोई दुख है किसी को? देखो ये बैलेंस शीट में गुडविल पड़ा हुआ है, उसको कहाँ बांटते हैं डेबिट साइड में। 2 गुडविल कितना है 33,000 है शायद, यही ना। दुख है किसी को? चलेगा, हम तो दुख का कितना चिंता करते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब आते हैं जनरल में, थोड़ा सा इसमें आते हैं 80,000 कम नहीं होगा उसको तो उसको उसी के लिए तो हम थोड़ा सा जनरल में आ रहे हैं, कुछ रीजन है इसीलिए, है ना। हम समझा रहे हैं क्योंकि ऐसे ही छुच्छे समझा देंगे ना तुमको समझ में नहीं आएगा, तो हम अच्छे से तरीके से समझाना चाहते हैं। बीडी का कोई एंट्री नहीं होता है, किसका एंट्री बीडी का कोई एंट्री। अच्छा अगर रिवॉल्यूशन का एंट्री करना होता तो क्या करते हैं? ये डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है ये बताओ? डेबिट हो रहा है तो एंट्री क्या होता है रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आकाश टू आयुष। देखो ये एंट्री ऑलरेडी हो चुका है, रिवॉल्यूशन का एंट्री तो वहां वाला कर लिया ना, वही वाला तो यहाँ पे आता है, वही वाला तो इसीलिए तो ये एंट्री ऑलरेडी क्या हो चुका है हो चुका है, करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या होता है जनरल रिजर्व। अच्छा जनरल रिजर्व क्या हो रहा है डेबिट की क्रेडिट डेबिट हो रहा है क्योंकि उसके सामने क्या है बाई है। अब क्रेडिट किसके अकाउंट में हो रहा है आकाश और, तो एंट्री क्या हो रहा है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आकाश टू आयुष। और ये 25,000 को जो बांट ले रहा है कितना कितना 15 और 10 चलेगा। तारपरे बाई बैंक, है ना। एंट्री क्या हो रहा है ये बताओ बैंक अकाउंट डेबिट टू अविनेश नाम है ना, तो एंट्री क्या हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट। याद करो जब हम तुम लोग को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा रहे थे, है ना, तो एंट्री बोल रहे थे कि ऐसे लिख लिया करना टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि एक ही बार पैसा का काम हो जाएगा। अकाउंट में आ रहा है देखो तो एक बार वीडियो में आ रहा है ठीक है इग्नोर करो, मेरा कोई चीज काम नहीं है। अविनेश कितना ला रहा है 80,000 कैपिटल का, यही ना। और गुडविल का कितना ला रहा है, जितना ला रहे वो बताओ, जितना लाना चाहिए वो मत बताओ। 35,000 है ना, तो दोनों मिला के कैपिटल पैसा कितना आ रहा है बैंक में 1,15,000। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ये जो मिठाई का डब्बा लाया है ये किसके बीच में बटा जाएगा, हम इधर ही कर रहे हैं पहले बाद में लिखते हैं। ये किसके बीच में बटा जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है प्रीमियम फॉर गुडविल टू आकाश टू आयुष। देखो एंट्री भी वही हुआ है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आकाश टू आयुष। कितना था प्रीमियम गुडविल 21,014। लेकिन क्या 35 में हम लोग मान जाएंगे? बाकी का पैसा कहाँ से लेंगे कैपिटल से लेने का। एंट्री क्या होगा अविनेश टू आकाश टू आयुष। अविनेश से कितना काटेंगे आकाश को कितना देंगे। तो देखो ऑलरेडी बाई अविनेश टू आकाश टू आयुष कर दिए, लेकिन अविनेश में क्या रिकॉर्ड होगा? ये तो आकाश में रिकॉर्ड हुआ बाई अविनेश, आयुष में रिकॉर्ड होगा बाई अविनेश। अविनेश में क्या रिकॉर्ड होगा आकाश अकाउंट डेबिट नहीं, अविनेश में क्या होगा टू आकाश और टू आयुष। अविनेश का उल्टा वाला क्या है टू आकाश, इधर लिखेंगे टू आकाश टू आयुष।
ये लोग किसके अकाउंट से पैसा काट रहा है? ये 9,000 काट ले रहा है और ये चलेगा। अब देखो 80,000 था, 15,000 उसके अकाउंट से कट गया, इसके अकाउंट में कितना बचा? 65 है ना। इसको बुरे कर्मों का क्या हुआ? फल मिल गया। कितना? 65। इसका कितना आ रहा है देखो, शायद इसका 130 आएगा, इसका 95। अच्छा इसका एंट्री किए क्या? ध्यान दो, बीडी का एंट्री कर दिए हैं, रिवोल्यूशन का हो चुका है, तो बीडी का तो एंट्री नहीं करते हैं, रिवोल्यूशन का हो चुका है, जब का कर दिए, कैपिटल और गुडविल लाने का कर दिए, गुडविल को बांटने का एंट्री कर दिए, और जो नहीं पैसा लाया था उसका कैपिटल से काट के उसके अकाउंट में डाल दिए, गुडविल को राइट ऑफ करने का एंट्री किया है क्या? नहीं। इसका एंट्री क्या होगा ये बताओ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब यहाँ पे किसका अकाउंट डेबिट? आकाश अकाउंट डेबिट, आयुष अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्या एंट्री होगा? आकाश अकाउंट डेबिट, आयुष अकाउंट टू गुडविल। एक बात बताओ, गुडविल का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट की क्रेडिट? एसेट्स है कि लायबिलिटी है? एसेट्स है ना। और सारा एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। और उसको कैंसिल करना है, क्या करना है? तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो इसीलिए देखो यहाँ पे गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं, क्रेडिट करके उसका वैल्यू क्या करते रहे? बैलेंस शीट से खत्म कर दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस होता है। उसको खत्म करना होगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यहाँ पे देखो जनरली जब क्रेडिट था, इसको डेबिट करके यहाँ पे क्या कर दिए, इसीलिए तो वापस से बैलेंस शीट में नजर क्यों? क्योंकि उसको बार बार क्या कर दिए हैं। समझ में क्या बोले? कोई दुख है यहाँ तक? इतना पहले कॉपी करो, जो ऑनलाइन देख रहा है वो पॉज करके कॉपी करो, जो ऑफलाइन देख रहा है वो ऐसे कॉपी करो। बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करो, थोड़ा देर में हम बैलेंस शीट बता रहे हैं। नहीं बनाते, ध्यान रखना बैलेंस शीट में क्या क्या चीज स्पेशल ध्यान रखना है, क्या क्या चीज ध्यान रखना है स्पेशल बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट जो है, जो अनरिकॉर्डेड था, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा अलग से। कैपिटल अब कितना लाया है? 80,000, तो कैपिटल 80,000 ही ऐड होगा। गुडविल कितना लेके आया है? 35, तो 35,000 ही क्या होगा? बैंक के साथ ऐड होगा। ये नहीं कि 50,000 और 65,000 कर देना, ऐड करोगे 80,000 और 35,000, वो तो हम लोग का काम है, क्या करना है? एडजस्ट कर देना। चलेगा यहाँ तक? करेक्ट बैठ रहेगा। बैलेंस शीट में गुडविल आएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये क्या हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14. On 31st March 2014, the balance sheet of X and Y who share profit and losses in the ratio of 3:2 है ना। क्रेडिटर है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कैपिटल है X और Y का, कैश है, डेटर है, प्रोविजन है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, प्लांट है ना। ओके, फिर क्या बोला है? ऑन दिस डे X was admitted as a partners on the following conditions. जेड एडमिट हो रहा है ना, सॉरी जेड एडमिट हो रहा है कितना के लिए? 4/15 के लिए। कितना के लिए? 4/। तो अगर कोई पार्टनर 4/15 के लिए जनरेट हो रहा है, जेड जो है वो 4/15 के लिए आ रहा है, तो रिमेनिंग शेयर क्या बच गया हम लोग के पास? 11/15। तो एक्स का जो है वो 11/15 का कितना लेगा? 3/5, तो 33/75। उसी तरह वाई जो है 11/13 का कितना लेगा? 11/15 का लेगा 2/5। इसका आएगा 22/75। एक्स का रेशियो, वाई का रेशियो और जेड का रेशियो देख लो एक बार जिसका नहीं हुआ है। एक्स का रेशियो कितना है? 33/75, 22/75 और 4/15। एलसीएम देखा जाए तो 75, 33:22:20। दुख है किसी को? चलो ये क्या आया हमारा? न्यू रेशियो। अच्छा फिर क्या बोला है? जेड हैड टू ब्रिंग 30,000 एज इज कैपिटल। जेड जो है 30,000 रुपए कैपिटल का लेके आएगा। विच अमाउंट द अदर पार्टनर कैपिटल हैज बी एडजस्टेड। जिसके अकाउंट के बेसिस पे सबका कैपिटल को क्या किया जाएगा? एडजस्ट किया जाएगा। वो तो बोलेगा ना भाई कि हम 30,000 रुपए लाए हैं 20 पीस के लिए। कितना पीस के लिए? तो आप लोग ज्यादा शेयर लीजिएगा तो आपको कैपिटल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। जो कैपिटल कम लगा, जो प्रॉफिट कम लेगा वो कैपिटल भी कम लगाएगा। फिर क्या बोला है? He would pay cash for his share of goodwill. वो गुडविल का पैसा लाएगा, बस तुम गुडविल का वैल्यू करके बता दो, है ना। Which would be based on 2.5 year purchase of average profit of last 4 year. उस last 4 year को अंडरलाइन करो, last 4 year को अंडरलाइन करो।
लास्ट 4 ईयर को क्या करो, क्यों अंडरलाइन करने को बोल रहे हैं, क्योंकि तुम देखोगे इस क्वेश्चन में, आने दो तो हम बताते हैं। The assets should be revalued as under sundry debtor at a book value of less 5% PBT. 5% PBT to sundry debtor या PBT। डेटर है हमारा 20,000 का, उस पे हमको 5% का डाउट हुआ, माने कितना का डाउट हुआ, जिसमें से पहले से कितना रखा हुआ है 700, तो लॉस कितना का हुआ 300 का, कितना का। फिर क्या बोला है, स्टॉक एट 20,000, स्टॉक का वैल्यू पहले कितना था 25, अब कितना हो गया है, लॉस हो रहा है टू स्टॉक 5,000। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 40,000, पहले कितना था 35, अब प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया है 40, तो कितना से बढ़ गया। अब तुम देखो तो बैलेंस क्या बचा, बाय पार्टनर्स कैपिटल, यही ना, कितना बचा 300, और ये लोग आपस में बांट लेगा 180 और 120, दुख है किसी को। उसके बाद और पॉइंट मजेदार है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर 10, 11, 11, 12 एंड 12, 13। अरे वहां पे बोला था 4 साल का प्रॉफिट चाहिए, और यहाँ पे प्रॉफिट दिया है सिर्फ 3 साल। तो 1 साल का प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा हम लोग को, बैलेंस शीट में देखो एक प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है कितना का 15,000 का। तो जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो उस एवरेज प्रॉफिट में क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा ना, कितना कितना है 20,000, 14,000, 20,000 प्लस 14,000 प्लस 17,000, अब प्लस वो जो बैलेंस शीट में 15,000 दिया था उसको जोड़ेंगे डिवाइड बाय 4, तो आएगा 16,250, 16,500, 16,000 एंड, और गुडविल का वैल्यू कितना साल का निकालना है 16,500 इंटू 2.5 ईयर, चलेगा 41,250, दुखे किसी को, चलेगा। ओके ध्यान दो, ये गुडविल का वैल्यू है, क्या जेड पूरा लेके आएगा, जेड का सम खाया है, जेड तो अपना शेयर जिम्मेवारी लिया है, तो जेड का शेयर कितना होगा, तो 41,250 का 4/15, 4/, तो देखोगे 11,000 जेड जो है वो कितना लेके आएगा 11,000 लेके आएगा, कितना लेके आएगा 11,000, दुखे किसी को, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ये बताओ, बाय बैलेंस बी बाई डी, कैपिटल इन लोगों का कितना कितना लगा हुआ था 40,000 और इसका एक्स का और वाई का, जेड तो बाद में आ रहा है ना। फिर नेक्स्ट टू रिवैल्यूएशन 180 एंड 120, राहुल गुप्ता देखेगा इधर, चलेगा यहाँ तक। फिर रिजर्व है क्या, रिजर्व के नाम पे यहाँ पे क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना का 15,000 का 9,000 और 6,000, क्या कैपिटल ऊपर लाया है कुछ, पकड़ चेक करो इसका कितना है 30,000, मिठाई उठाई का डब्बा कितना लाया है 11,000 ना, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा निकाल के देख लोगे 3:2 आना चाहिए, चलेगा यहाँ तक। अब बोल रहा है कि मेरे कैपिटल के हिसाब से सब कोई अपना अपना कैपिटल ठीक कर लो, कौन बोल रहा है भाई और बहनों, मेरे कैपिटल के हिसाब से क्या कर लो, अपना अपना कैपिटल ठीक कर लो। हम कितना पीस ले रहे हैं 20, तो 20 पीस के लिए हम लगा रहे हैं, तो एक पीस के लिए 1500 हुआ, और तुमको लेना है कितना 33 पीस, तो 30,000 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 33, मल्टीप्लाई बाई 22, इसका आएगा 49,500, इसका आएगा 33,000 और इसका 30,000। तुम बाद में चेक करोगे कि ये लोग ज्यादा ही पैसा लगा कर रखा था, कौन लोग एक्स, और जितना ज्यादा पैसा लगाएगा तो इधर लेके चल जाएगा। कैश है कि बैंक है, देखो कैश है ना, सब जगह हम लोग अच्छा रहेगा क्या यूज करें, कैश यूज करें। तो ये कितना लेके जाएगा 5,920, और ये कितना लेके जाएगा 7,280, ये एज अ बैलेंसिंग फिगर। चलेगा यहाँ तक। इसके बाद क्या बनाते हैं अपने बैलेंस, देखो एक बार बैलेंस फटाफट, कितना देरी लगता है बैलेंस शीट बनाने में। क्रेडिटर देखो और छापो एक्स वाई और जेड, कैपिटल तो पता चल गया 49,500, 33,000 और 30,000, 1,12,500। लाइबिलिटी तो कुछ था नहीं, और इस साइड में आओ
कैश के साथ बहुत सारा ट्रांजैक्शन है। कैश 5000 था, फिर कैपिटल आया था वो कितना का 30,000, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल आया था कितना 11,000, फिर ये लोग लेके चला गया कितना कितना 5920 और 7280 चलेगा यहाँ तक। तुम हिसाब किताब करके बताओ जल्दी जल्दी। सन्नी डेटर 20,000, पीवीटी कितना बना के रखे हुए हैं 700 तो था 1000 हो गया ना। फिर स्टॉक 20,000 बचा ना, पुराने मशीनरी 40,000 हो गया है, बिल्डिंग 20,000, कैश का कितना है बोलो 32,800 आ गया। ये क्या बनाया हम लोग खाते बड़ा बैलेंस शीट कॉपी करो। कितना नंबर क्वेश्चन है 14 स्टॉप करो, चालू किया था ना।